शांति। आज बाबा के 8 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल हम सब ने बहुत सुंदर बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का अभ्यास किया। तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और संबंध की शक्ति। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है वो सदा अपनी सीट पर सेट रहते हैं। सीट पर सेट होने के कारण वो हर परिस्थिति का सामना बहुत सहजता से कर लेते हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि आपको 16 कला संपूर्ण बनना है। उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? 16 कला संपूर्ण बनने के लिए सबसे पहला पुरुषार्थ बाबा ने बताया कि आप बच्चों को योग बल जमा करना है। जब हम लंबे काल तक योग का अभ्यास करते हैं तो वो बल के रूप में जमा हो जाता है। योग बल जमा करने से विकारों का दान देना सहज हो जाता है। कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। दूसरा बाबा ने कहा दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। फिर बाबा ने याद दिलाया अभी आप पर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति की दशा अच्छी दशा मानी जाती है। राहु की दशा बुरी दशा मानी जाती है। बाबा ने कहा बहुत खुशी होनी चाहिए। जिसको तुम पुकार रहे थे अब वो आपके सामने हाजिर हुआ है। अब आप जब उसे याद करते हो, याद से विकर्म विनाश होते हैं। फिर उसके बाद बाबा ने समझाया कि आपकी जो श्रेष्ठ स्थिति है ये आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा मेडल है। ड्रामानुसार यहाँ पर स्थूल रूप से तो कोई मेडल नहीं प्राप्त होता। आप सभी सेना के सेनानी हो, लेकिन जो आपकी श्रेष्ठ स्थिति है वो सबसे बड़ा मेडल है। और ये उन्हें प्राप्त होता है जिन्हें फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास है। उनके लिए कोई भी समस्या नहीं रहती है। बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा आप हर समस्या को पार कर सकते हो। अब हम एकाग्र होकर बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अभी भारत खास आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। बाबा तुम बच्चों के द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। क्वेश्चन है 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। काम विकार जो गिराने वाला है इसका दान दे दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। इन विकारों का दान देने से 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। दूसरा दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। शरीर का भान छोड़ दो। गीत है तुम मात पिता हम बालक तेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। वो गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। वहाँ पर तो गाते रहते हैं और अब आप बाबा से प्रैक्टिकल में वर्षा ले रहे हो। जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। जिसके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरम अपार है। बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरम अपार है। उनसे हम वर्षा पा रहे हैं। अब तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। तुम ब्राह्मण ही जानते हो। भारत खास दुनिया आम सब पर बृहस्पति की दशा बैठनी है, क्योंकि तुम अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय कोई कला नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है
और बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते हैं वो तुम्हारे पास हाजिर है। जिसकी महिमा गाते हैं अब वो बाबा आपके सामने हाजिर है। बाबा समझाते 5,000 वर्ष पहले भी तुम्हें राजाई देके गया था। अब तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे, तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी, एक धर्म, एक भाषा, एक राजाई हो। उसमें भी आत्मा कहती है ना, आत्मा जानती। बरोबर भारत में एक राजधानी थी जो अब सामने खड़ी है। समझते हैं कभी भी सारा खात्मा हो जाए ये कोई नई बात नहीं। भारत को फिर 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। फिर से 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते विकारों का अवगुणों का दान दो। विकारों का अवगुणों का दान दो। ये रावण राज्य है, बाप आकर इनसे छुड़ाते। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन गए, अब देही अभिमानी बनना है। फिर से पुरुषार्थ करके देही अभिमानी बनना है। शरीर का भान छोड़ देना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, अभी ग्रहण लगा हुआ है। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, भारत स्वर्ग था। विकारों का ग्रहण होने के कारण बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या कहते हैं बाबा? विकारों का दान दो, ग्रहण छूट जाएगा। ये काम विकार ही गिराने वाला है। इसलिए बाबा कहते दान दो तो तुम 16 कला संपन्न बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है। तुम विश्व का राजभाग लेते हो, ये बेहद का ड्रामा है। अथाह एक्टर्स हैं इसमें। फर्स्ट क्लास एक्टर वो हैं कौन? सबसे अच्छे एक्टर कौन? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। इनका नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। ये 84 जन्म कैसे लेते हैं, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता। शास्त्र पढ़ने से थोड़ा ही कोई समझते हैं। वो तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, फिर तो स्वास्तिका भी बन ना सके। व्यापारी लोग चोपड़ा लिखते हैं, उस पर स्वास्तिका लिखते हैं। गणेश की पूजा करते हैं, यह है बेहद का चोपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते। जैसे जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा रखते हैं, वो पक जाता है, 4 भाग हो जाते हैं। वहाँ चावल का भोग लगता है। जगन्नाथपुरी में चावल का भोग लगता है क्योंकि वहाँ चावल बहुत खाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में चावल होते नहीं, वहाँ सब सच्चे घी का पक्का माल बनता है। जब भोजन बनाते हैं तो सफाई से मुंह बंद करके बनाते हैं। प्रसाद बहुत इज्जत से ले जाते हैं। भोग लगाकर फिर वो सब पंडे लोगों को मिलता है, दुकान में जाकर रखते हैं। वहाँ बहुत भीड़ रहती है। बाबा का देखा हुआ है श्रीनाथ द्वारे में कैसे विधिवत मुंह ढक के भोग बनता है, कैसे बांटते हैं। बाबा का सारा देखा हुआ है। साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा ने देखा हुआ है। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? बहुत खुशी होनी चाहिए। कौन हमें पढ़ा रहा है? मोस्ट बिलव्ड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। इतना नशा चढ़ता है। सबसे प्यारा बाबा जो आकर के सेवाधारी बना, बाबा कहते तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, इतना नशा चढ़ता है। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। जानते हो आत्मा को 84 जन्मों का पार्ट मिला हुआ है, उसको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। ये जब कोई अच्छी रीति मास डेढ़ बैठ समझे तब पॉइंट्स बुद्धि में बैठे। सारा ज्ञान तब बुद्धि में बैठे जब कोई 1 मास 1.5 मास लगातार समझे, तब बाबा के द्वारा बताई बातें समझ में आई। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत निकलती हैं। ये है जैसे कस्तूरी। बच्चों को जब पूरा निश्चय बैठता फिर समझते हैं बरोबर परम पिता परमात्मा आकर दुर्गति से सदगति करते हैं। बाबा कहते तुम पर अब बृहस्पति की दशा है। मैंने तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाया, अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी। बाबा ने आकर स्वर्ग का मालिक बनाया,
रावण ने राहु की दशा बिठाई। अब बाबा आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग हमेशा खाता ठीक रखते हैं, घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता। अब ये सबसे बड़ा व्यापार है, कोई विरला व्यापारी व्यापार करे, ये अविनाशी व्यापार है। और सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने हैं। ये अविनाशी व्यापार है और सब तो मिट्टी में मिल जाने हैं। अब तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाबा है ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर। बाबा ज्ञान सागर है, सौदागर, रत्नागर है। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत बहुत लंबा चौड़ा है, सब जगह तुम्हें जाना है। पानी की गंगा सारे भारत में है ना, ये भी तुम्हें समझाना पड़े। पतित पावन कोई पानी की गंगा नहीं, तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। पावन बनाने के लिए जगह जगह आप सबको बाबा कहते ज्ञान गंगाओं को जाना होगा। चारों तरफ मेले प्रदर्शनी होते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र बनते जाएंगे। ऐसे शोभावान चित्र हों जो देखने से ही मजा आ जाए कि तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। सीढ़ी का चित्र भी बहुत अच्छा है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। इसमें 84 जन्मों की कहानी, कर्म दर्शन है। सीढ़ी का चित्र बाबा कहते बहुत अच्छा है। ये ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल अंदर से पूछते रहो, हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करके देवता बन रहे हो, अपने आप से पूछते रहो, हमारे अंदर कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं, काम का कांटा तो नहीं, क्रोध का छोटा कांटा ये भी बड़ा खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते। दिखाते शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। ये भी एक कलंक लगाया, विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सांप आदि थोड़े हो सकते। सूक्ष्म वतन मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। ये सब यहाँ होते, स्वर्ग भी यहाँ होता। इस समय मनुष्य कांटों मिसल हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कांटों का जंगल। सतयुग है फूलों का बगीचा। देखते हो बाबा कैसा बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। बाबा जो बगीचा बनाते हैं बहुत सुंदर, सबको हसीन बनाते, खुद तो एवर हसीन है, सब सजनियों को बच्चों को हसीन बनाते। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। बहुत खुशी होनी चाहिए, हमारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय सुख आधा समय दुख हो तो उससे फायदा ही क्या नहीं। 3/4 हिस्सा सुख, 1/4 हिस्सा दुख है। ये ड्रामा बना हुआ है। 75% तो आप सुख पाते हो, 25% दुख भी पाते हो। ये ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बनाया, कई कहते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बनाया। अरे ये तो अनादि है ना, क्यों बना ये प्रश्न उठ नहीं सकता। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। ये अनादि सृष्टि चली आती चलती ही रहेगी, प्रलय होती नहीं। बाप नई दुनिया बनाते, परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है। जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तो बुलाते हैं, जब जब मनुष्य दुखी हो जाते हैं बाबा को बुलाते हैं। बाबा आकर सबकी काया कल्प तरु बनाते। जो आधा कल्प तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुम काल पर जीत पाते हो। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना उच्च पद पाए उतना अच्छा। पुरुषार्थ हर एक जास्ती कमाई के लिए करता है। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती कमाई करें, कोई ठगी से भी कमाते। पैसे पर भी आफत है, वहाँ तुम्हारे पैसे कोई लूट ना सके। कोई मेहनत से कमाते हैं, कोई ठगी से कमाते हैं पैसा। सतयुग में आपका धन कभी कोई लूट ना सके। देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, वहाँ ऐसी कोई दुख की बात नहीं। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए। हम स्वर्ग में जाने के लायक हैं, खुद ही खुद की जांच करो। हम बाबा के पास देवता बनने के लिए आए हैं, क्या हम स्वर्ग में जाने लायक हैं। नारद का मिसाल है, मनुष्य अनेक तीर्थ आदि करते रहते, मिलता कुछ भी नहीं। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। बाबा तुम्हें कितनी अच्छी यात्रा सिखाते, इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा ने जो यात्रा सिखाई वो याद की यात्रा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाबा कहते माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे।
ये बहुत अच्छी युक्ति सुनाता हूँ। बच्चे सुनते हैं, ये मेरा लोन लिया हुआ शरीर है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाबा को शरीर लोन पे दिया है। ब्रह्मा बाबा को कितनी खुशी होती है कि मैंने अपना शरीर शिव बाबा को दिया है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, नाम है भागीरथ। अब तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरे पुरुषार्थ में लग जाना है। कांटा क्यों लगना चाहिए, कांटा क्यों बनना चाहिए? तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, सबका आधार मुरली है। जो भी बाबा के बच्चे हैं, सबके जीवन का आधार मुरली है। मुरली तुम्हें नहीं मिलेगी तो तुम श्रीमत कहाँ से लाएंगे? ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी कोई मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़ के सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। बाबा के जो भी डायरेक्शन है, श्रीमत है, वो मुरली से मिलती है। मुरली पर ही हमें ध्यान देना है। बाबा कहते ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही सुनानी है, कहना चाहिए दूसरों को कि आप भी सुनाओ। अब तो प्रदर्शनी के चित्र भी समझाने के लिए अच्छे बने हैं। ये मुख्य चित्र अपनी दुकान पर रखो, बहुतों का कल्याण होगा। बोलो आओ हम तुम्हें समझाएं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसका कल्याण करने में थोड़ा टाइम गया, कोई हर्जा थोड़ा ही है। किसी का कल्याण करने में थोड़ा वक्त दिया, बाबा कहते कोई हर्जा नहीं। उस सौदे के साथ ये सौदा करा सकते हो। ये बाबा का अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। नंबर 1 है सीढ़ी का चित्र और गीता के भगवान शिव का चित्र। सीढ़ी का चित्र और गीता के भगवान का चित्र बहुत अच्छा है। भारत में शिव भगवान आया था जिसकी जयंती मनाते, फिर वो बाप आया है, यज्ञ भी रचा हुआ है। तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान सुना रहे हैं। बाप आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। बाबा जब आते हैं राजाओं का राजा बनाते। बाबा कहते मैं तुम्हें सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूँ, जिनको फिर विकारी राजाएं भी नमन करते। तो स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते, भले बनाओ। आवश्यकता है मकान बनाने की, बाबा कहते भले बनाओ। पैसा भी तो मिट्टी में मिल जाएगा, इससे क्यों ना मकान बनाकर आराम से रहो। मकान बनाकर क्यों ना सेवा करो। पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो। दान पुण्य भी करते हैं। बाबा कहते अपना मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करते। जैसे कश्मीर का राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी वो सब आर्य समाजियों को दान में देकर गया। अपने धर्म जाति के लिए करते हैं ना। यहाँ तो वह कोई बात नहीं, सब बच्चे हैं, जाति आदि की बात नहीं, वह देह की जाति आदि। मैं तुम आत्माओं को विश्व की बादशाही देता हूँ पवित्र बनाकर। ड्रामानुसार भारतवासी ही राजभाग लेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। बाबा के बने तो बृहस्पति की दशा बैठी। श्रीमत कहती माम एकम याद करो और कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ ना कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं, उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूं तो तुम इस कार्य में लगाओ। पहले बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी निकालते थे आप, अब जबकि बाबा डायरेक्ट आया है तो अपना तन मन धन डायरेक्ट बाबा के पास सफल करो। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान आदि बनाना है क्या? ये सब तुम ब्राह्मणों का है। जो भी बाबा कहते हैं आप धन लगाते हो आपके ही काम आता है। शिव बाबा को तो मकान चाहिए ही नहीं, वो तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, कोई कोई बिगड़ते हैं। भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है, कोई को महल में कोई को झोपड़ी में रखते। शिव बाबा को भले जानते हैं, शिव बाबा की याद में रहें तो कभी ऐसी बातें ना करें। बाबा ने कहा बच्चे जानते तो हैं लेकिन पूरी तरह से पहचानते नहीं बाबा को। अगर पहचाने तो कभी ऐसी बातें ना करें। सबसे ही पूछना होता, सबको ही देखा जाता है कि घर में ऐसे आराम से रहते हैं तो प्रबंध देना पड़े। इसलिए बाबा कहते सबकी खातिरी करो, कोई भी चीज़ ना हो तो मिल सकती है। बाबा के पास आते हैं मधुबन में तो बाबा कहते जो जैसा है उसकी खातिरी भी करनी पड़ती है। उसे कोई चीज़ आवश्यक चाहिए तो पूछना पड़ता है, क्योंकि बाबा का घर है। बाबा का तो बच्चों से प्यार है, इतना लव और कोई का रह ना सके। बच्चों को कितना समझाते पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के, जिसमें बच्चियां समझाती रहें। कोई बड़े आदमी का हाल हो, हम सिर्फ चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करा के चले जाएंगे। हॉल किसी का भी हो,
चित्र रख के बाबा कहते हैं आप सेवा करो, 1 घंटा 2 घंटा सेवा करके बस वहां से चले जाएंगे, खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा। जिसका हाल होगा नाम तो उसी का होगा। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे। चित्र देखेंगे उनका जीवन बदल जाएगा। तो बाबा कहते कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच करके उन्हें निकालना है। जो भी अवगुण है उनकी जांच करके उन्हें निकालना है। रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। अपने समय को दूसरों के कल्याण में लगाना है। हसीन बनना और बनाना है। वेरी स्पेशल वरदान, फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। इस अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल देता नहीं, लेकिन ड्रामा अनुसार उन्हें श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ये मेडल उन्हें प्राप्त होता है। ये मेडल किन्हें मिलता है? जो हर आत्मा का पार्ट साक्षी होकर देखते हुए फुल स्टॉप की मात्रा सहज ही लगा देते हैं। बहुत ही विशेष कार्य है ये, हर एक का पार्ट देखते हुए फुल स्टॉप लगा देना। ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन अनुभव के आधार पर होता है, इसलिए कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। ऐसी आत्माएं जो फुल स्टॉप लगाने में होशियार हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्हें कोई भी समस्या रूपी दीवार रोक नहीं सकती है। फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब हर एक का पार्ट साक्षी होकर के देखेंगे, और श्रेष्ठ स्थिति वाली आत्माएं ही ऐसा कार्य कर सकती हैं कि वो साक्षी होकर देखें और फुल स्टॉप लगा दें। फिर बाबा कहते कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। स्लोगन है, हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। आज हम अभ्यास करेंगे फुल स्टॉप लगाने वाली। मैं एक विशेष आत्मा हूं, मुझे अपनी श्रेष्ठ स्थिति से सदा आनंदित रहना है। हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। जो आत्मा साक्षी होकर पार्ट देखती है वही फुल स्टॉप लगा सकती है। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, मुझे बीती बातों पर, अप्रिय घटनाओं पर, अप्रिय व्यवहार पर, पास्ट की कड़वाहट पर फुल स्टॉप लगाना है। बाबा स्वयं मेरे साथ है। सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं। अब मेरे लिए फुल स्टॉप लगाना अति सहज है। मैं एक विशेष आत्मा हूं। ओम शांति शांति। अद्वैत
अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिल लो उनको ब्रह्मतन में, महका लो मन की ये बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो।